तो कहते हैं अगर हम पूर्ण रूप से बस गए तो कहते हैं स्थायी है, और पूर्ण रूप से नहीं बस पाए तो हमारी कोई वैल्यूशन नहीं है, अस्थाई है। तो हमें स्थायी बनना है, अगर हम गृहस्थी में है तो सच्चा पक्का वसु बनना पड़ेगा, तब हमारा नाम जाकर के लिस्ट में दर्ज होगा। उस सरकार में, परमात्मा की सरकार में हमारा नाम दर्ज होगा, वसु। उसके बाद फिर क्या है, होता। होता हमें बनना पड़ेगा। कहते हैं कि गिनती आती 49 आई, अब तुम उछट गए, वसु का काम कर लिया। 51, अब 51 वन की तरफ बढ़ो। वानप्रस्थ जब हम लेते हैं तो हमारा नाम मूल के आधार पर, फिर हमें होता बनना पड़ता है। होता का मतलब अपने को तपस्वी बनाओ, इतना तप जाओ, इतने हुत जाओ कि बिल्कुल निर्मल पवित्र होकर के और मनन कर करके अपनी सारी अंदर की चीज़ों को, जो भी विकार हों, जो भी मैल हों, वस्तु के अंदर कुछ न कुछ फिर भी आ जाता है, सारे विकारों को दूर करें, मैल को दूर करें और मुनि बने, मनन करें। लेकिन आज यही तो भूल हो गई, मुनि बन गए, मठाधीश बन गए। लेकिन मुनियों का काम क्या है, वेद आदेश करता है प्रत्येक वानप्रस्थी अगर नगर नगर में चला जाए, और क्योंकि उसके पास समय भी भरपूर है, चला जाए, जिन परिवारों में भोजन भी मिलेगा, कपड़े भी मिलेंगे, आने जाने का मार्ग में भी मिलेगा, तो बोलो आर्य समाज का, सिद्धांत का, वेद का कितना प्रचार करेगा। इस चीज़ को हम लोगों को ही जगाना होगा, जगाना होगा। समय आने पर मुनि बनना होगा, सन्यासी बनना होगा। मैंने भी संकल्प लिया, अगर जीवन रहा तो मुनि बनने का, जीवन रहा तो ठीक है, मेरे अंदर ये है जज्बा, बनने की कोशिश करूँगा। ये तो परमात्मा जाने कब क्या हो जाता है। तो इस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति को इस तरीके से वेद के आधार पर सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा। और जब होता पूरा परिपक्व हो जाता है, संन्यास में हमें जब ही आदेश प्राप्त होगा। शन कहते परमात्मा को, न्यास कहते धरोहर को। संन्यास ये तो परमात्मा के बीच में धरोहर है। फिर जो है पूर्ण तरीके से हमें इस तरीके संसार में विचरण करना चाहिए। तो हमारे अंदर आलस नहीं होना चाहिए, चाहे वो हमारे जितने भी मतलब हम आश्रम में हैं। और आर्य समाज में तो ये कहता हूँ, 3-4 चीज़ों को मैं देख लेता हूँ, मेरा हृदय गदगद हो जाता है। सबसे पहले मैं किसी पुस्तक को खरीदता हूँ बुक स्टॉल से, जिस पुस्तक में ओम ऊपर नहीं लिखा होता, मैं उस पुस्तक को देखता ही नहीं। सीधी सी बात, एक पुस्तक सटीक नहीं हो सकती। जिस पर ऊपर ओम नहीं लिखा है वो पुस्तक मत खरीदो। अगर उसमें कुछ थोड़ी बहुत अच्छाइयाँ तो हो सकती हैं, लेकिन वह व्यक्ति तपा हुआ लेखक नहीं है जिसे परमात्मा का ही बोध नहीं, और परमात्मा का बोध जिसे नहीं हो सकता, वो पुस्तक समाज में कल्याण के योग्य नहीं हो सकती। अच्छा, लाप्लास को तो सभी जानते, बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ। लाप्लास ने एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी, और लाप्लास के मित्र थे नेपोलियन। तो नेपोलियन जब लाप्लास से मिलने गए तो उसने खुश होकर के अपने मित्र को वो पुस्तक भेंट की। उन्होंने पुस्तक को पढ़ा और पढ़ने के बाद कहने लगे, पुस्तक तो बहुत सराहनीय है लाप्लास जी, पर इसमें एक बात बहुत अखरने योग्य है। बोले वो कौन सी है? बोले वो है कि शुरू से लेकर अंत तक आपने कहीं इसमें परमात्मा का जिक्र नहीं किया। क्या कहता वो व्यक्ति? मुझे पुस्तक लिखने में, इसको सुचारू रूप से प्रदर्शित करने में कहीं भी परमात्मा की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने उचित नहीं समझा। नेपोलियन बड़े समझदार थे, उन्होंने मुस्कराते हुए जवान को बंद कर लिया और कहा ठीक है मित्रवर चलते हैं। वो चले गए। कुछ दिन के बाद लाप्लास जब अंतिम सैया पे लेट गया, लेटा लेटा अनुभव कर रहा है। सूचना मिली नेपोलियन को, मित्र जो है वो किनारे पर है, संसार से कूच करने वाला है, पहुंच गए। तो उसने हाथ जोड़ करके नमस्ते किया। बोले मित्र, आज मैं ये महसूस करता हूँ जिस बात को आप कह के चले गए, आज मैं दुनिया से जाना नहीं चाहता, लेकिन आज वो कोई दूसरी शक्ति जरूर है जो मुझे जबरदस्ती बलात् के साथ यहाँ से ले जाना चाहती है। मित्रवर, मेरा निवेदन है कि इसका जिक्र मेरी पुस्तक में अवश्य करवा। तो जहाँ ओम लिखा हो मैं खुश हो जाता हूँ, जहाँ गुरुकुल लिखा पाया होता वहाँ हृदय गदगद हो जाता। और आर्य
आर्य समाज जहाँ लिखा हो तहाँ तो मैं किसी तरीके से अपरिचित हूँ, रात्रि हो गई तो मैं समझता हूँ मेरा घर है। तो आर्य समाज को अपने हृदय में बसा लो। और आर्य समाज का विकास कैसे होगा? हमारे बीच में रामनिवास भी बैठे हुए, गुरुकुल में इकट्ठे हुए, तो गुरुकुल में देखभाल जी के यहाँ इकट्ठे हुए तो चर्चाएँ आई कि हमारे यहाँ थोड़ा काफ़ी समय की बात है, 2-3-4 साल हो गए होंगे, तो कहा कि हमारे यहाँ आर्य समाज में थोड़ी जल्दी करने की परंपरा में गड़बड़ हो गया, लेकिन हमारे लोग कह रहे थे कि मेरे पास समय नहीं है। तो मैंने कहा समय कैसे निकलेगा, आर्य समाज कैसे बढ़ेगा? अगर मेरे घर में कोई दुर्घटना घट गई, मैं दुकान चला रहा हूँ, जब तक मेरा मरीज ठीक नहीं हो जाएगा चाहे महीना लग जाए दुकान में ताला पड़ा रहेगा। मेरे घर में कोई उत्सव है अगर तो मेरी दुकान में ताला फट जाएगा, मेरे खेत में पानी लगना बंद हो जाएगा। मैं अपने जो भी कार्य सरकार से करके उसमें एक एप्लीकेशन दे करके छुट्टी मांग लेंगे, मुझे छुट्टी चाहिए। जितने भी कार्य हमारे घरेलू परिवार के बीच में आते हैं, तो इस तरीके से हमें आर्य समाज का जहाँ कहीं काम आए तो हम एक अपना अंग का हिस्सा बना लें कि ये मेरा पारिवारिक बहुत ज़रूरी है, आज मुझे ताला डालना पड़ेगा, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। जब तक हम अंग का हिस्सा नहीं बनाएंगे तब तक हमारी समाज को नहीं समझेंगे, हमारी समाज को नहीं समझेंगे तो अपने को नहीं समझेंगे, किसी को तो समझ ही क्या सकते, देश को क्या समझ सकते, क्या व्यवहार कला को क्या समझ सकते, क्या नीति को समझ सकते, क्या विचारों को समझ सकते। मैं तो ये कहता हूँ, मैं स्वयं को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मान रहा हूँ, और जो आर्य समाज से जुड़ जाता है उससे बड़ा दुनिया में भाग्यशाली और दूसरा में समझता कुछ होता ही। बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हम लोग हैं जो आर्य समाज में एकत्रित हुए। अरे भाई, क्या बागी चीज़ क्या बड़ी थी ये बेचारे दौड़ करके इन्हें बड़ी स्पीड के साथ क्षेत्र में और बहुत कुछ किया है, तो ये पुण्य जो है बहुत बड़ा मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं ये तो आर्य समाज में पागल तो नहीं हो गए, दौड़ते दौड़ते गाँव घूम रहे हैं और कह रहे हैं वहाँ चलना ये। लेकिन जो व्यक्ति आज आर्य समाज की चुन्नी उड़ा रहे हों या पहले उड़ाई हो ऋषि ध्यान के प्रति आप सभी परिचित हैं, ऋषि ध्यान के जीवन में सभी परिचित होंगे, सभी ने पढ़ा होगा। एक बार ऋषि ध्यान बैठे हुए थे, कुछ सेवक भी बैठे हुए थे, तो एक व्यक्ति भागता हुआ आया, दौड़ता हुआ हाँफने लगा। बोले क्या बात हुई ऋषि का, क्या बात हुई? बोले महाराज, हाँ कई आपको लोग काला मुंह करके गधी पे घुमा रहे हैं, कह रहे दयानंद घूम रहा, मुंह काला करके घुमा रहे हैं लोग, बताओ स्वामी जी हम लोग क्या करें? स्वामी जी ने कहा बैठ जाओ चुपचाप, असली दयानंद तो तुम्हारे पास बैठा है, यहाँ बैठा है, तो फिर नकली की तो यही दशा होनी भी चाहिए। अगर नकली है तो उसकी यही दशा होनी चाहिए, तुम्हें चिंता नहीं होनी चाहिए, असली दयानंद तुम्हारे पास बैठा है। तो दयानंद के साथ क्या क्या नहीं हुआ, और हम लोग तो साधारण हो सकते हैं, चाहे वो धन की दृष्टि से, चाहे विद्या की दृष्टि से, चाहे शरीर की दृष्टि से। ऋषि ध्यान शरीर की दृष्टि से भी कभी नहीं थे, बहुत लंबे थे, और धन की दृष्टि से सभी जानने वाले जिम्मेदार थे। तो स्वामी दयानंद जी ने सब कुछ छोड़ते हुए और बिल्कुल अपना उनका हिस्सा बना लिया। तो हम भी जो हैं अपने को बिल्कुल उसी में जोड़ लें, अपने साथ कर लें। अगर हम आर्य समाज को मजबूत करना चाहते हैं, और आर्य समाज को मजबूत करना कोई ऐसा नहीं है, एहसान करना नहीं है, जैसे कि चर्चा हो रही थी। आर्य समाज को जितना बढ़ाएंगे, ऋषि अभी बात हो रही थी ना ऋण की बात, पंचयज्ञ की बात अभी शैलेश जी कर रहे थे कि पंचयज्ञ हैं, 5 प्रकार के जीवन में है। यज्ञ केवल अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर के कह दे कि यज्ञ केवल पर्यावरण शुद्ध होने का कारण है तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। यज्ञ पर संसार टिका हुआ है। यज्ञ की आत्मा क्या है, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि यज्ञ की आत्मा क्या है, और यज्ञ में देवता क्या है। आखिर हम देते हैं तो किसको देते हैं? देने वाला लेता है या नहीं लेता है, या लेता है तो क्यों लेता है, और किस मार्ग से हमको देना चाहिए, चढ़ाना चाहिए, कौन सा यज्ञ बढ़ जाता है और कौन सा यज्ञ हमें जीवित कर देता है। स्वामी जी ने सब कुछ दिया है। भूमिका पढ़ लीजिए, सरकार प्रकाश पढ़ लीजिए, और सारे कई ग्रंथ हैं, सारे ऋषि के तो बहुत सारे ग्रंथ ऋषि के लिए हैं, उनको पढ़ लीजिए, आर्य विनय पढ़ लीजिए। तो हम सब आज से ये संकल्प करेंगे। मैं ये जानना चाहूँगा कि कितने लोग हाथ उठाएंगे कि आर्य समाज में आना, आर्य समाज का काम करना, आर्य समाज को बढ़ाना और स्वयं आर्य समाज में बढ़ना। कितने लोग हाथ उठाएंगे? बोल दयानंद की
आपके यहाँ? मैंने कहा मत करो, भोजन मुझे कराना है तो हमारे साथ पूरा संसार है। हमारे डॉक्टर रक्षपाल जी कहीं पर बैठे होंगे, ये बैठे, इनके पास भी चर्चा पहुंची तो ये मेरे पड़ोसी हैं, थोड़ा ही हमारा इनका फैसला है। तो मैंने कहा घबराना मत, ये बहुत समय की बात है कि आपके साथ तो इतने लोग मैं कर दूंगा कि भोजन खिलाना भी दूंगा, हो जाएगा, कोई ये कह दे तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं ऋषि का आदमी हूँ। मैंने कहा अगर गोलियाँ भी आ जाएं तो देखा जाएगा क्या होगा। सबसे बड़ी बात तो यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को नित्य प्रति संध्या करनी चाहिए, और संध्या से वो बल बढ़ता है, वो बल बढ़ता है कि हमारा प्यारा ऋषि सिंह हुंकार में कहता बरेली में, सभी ने पढ़ा होगा, सभी जान रहे हैं, लेकिन केवल दोहरा रहे हैं हम आपके बीच में, हम आपसे आदान प्रदान हो रहा है कि जिस समय वहाँ का कमिश्नर, वहाँ का कलेक्टर, डीएम जिसे कहते हैं, तो उसने जो पादरी था उसने कहा कि जाओ सेवक से कहा स्वामी जी से कह दो अपने भाषण को बदल दें, वरना नहीं होगी। सेवक आया लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी, कह रहा था ऋषि ऋषि अरे कि खुल के कहे तुम ऐसे क्यों कर रहा है, क्या बात है, क्या उनसा बादल फट गया, बोलता क्यों नहीं? तो कहा कि पादरी जी जो कमिश्नर वैसे कह रहे थे, वैसे कह रहे थे। तो कहा सुन चुपचाप बैठ, मैं देख लूँगा। उन्होंने कहा कोई माई का लाल दुनिया में कि मेरे शरीर का तो कोई भी नाश कर सकता, लेकिन कोई माई का लाल दुनिया में मुझे ऐसा दिखा दो कि मेरी आत्मा का नाश कर दे। जब तक कोई मेरी आत्मा का नाश करने वाला दिखाई नहीं देता है तो मानना तो अलग की बात है। ऋषि दयानंद कभी भी सत्य को दबाने की सोच ही नहीं सकता। तो इतना विराट हृदय क्यों था? ऋषि के पास कोई फौज नहीं थी, कोई मिलिट्री नहीं थी, कोई छावनी नहीं थी, कोई तोप और गोला बारूद नहीं थे ऋषि के पास, लेकिन ऋषि के पास परमपिता परमात्मा की उदार भक्ति का आत्म बल था। आत्म बल ऋषि, मैं तो कहता हूँ हर समाज के पास आत्म बल है। अगर ये कहता है, किसी की बात कहता है तो यही कहता है। ढाई घाट में भी हम गए हुए थे हम लोग, तो वहाँ बराबर में वो कुमार और कुमारियाँ सफ़ेद कपड़े वाले थे वहाँ, तो हम लोगों ने धज्जियाँ उड़ाने में बाकी नहीं रखी और उन्हें चुनौती भी दी आ जाओ, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। तो हमारी समाज के पास इतना आत्मबल होता है तो क्यों होता है कि परमपिता परमात्मा की गोद में बैठ जाता है। जैसे शैलेश जी कह रहे थे कि माँ की गोद में बच्चा बैठा हुआ शेर हो जाता है, तो उसे पता है कि दुनिया की चुनौती, दुनिया का दुख अगर मेरे पे आएगा तो माँ मेरी सीना बढ़ा देगी, बर्दाश्त कर देगी, तो मुझे कोई आँच देने वाला पैदा नहीं। और होता भी ऐसा है, माताओं का बड़ा तत्याग है। ये घटना मैं बताता हूँ, मुझे इस समय स्थान याद नहीं आ रहा है। एक सज्जन मुझे बता रहे थे इस पश्चिमी क्षेत्र में कि एक माँ थी जो खेतों में काम करती थी और उसका छोटा बच्चा था। उस बच्चे को लेकर के खेत में काम करती थी और जो सिंचाई की नाली होती है ना, जिससे पानी लगाते हैं, उस नाली में कपड़ा बिछा के बच्चे को लिटा दिया और खेत में काम करने लगी। अकस्मात बादल बना और बारिश होने लगी, ओले पड़ने लगी और माँ भाग के गई और माँ ने अपने बच्चे के ऊपर लेट गई। यूँ ढक दिया बच्चे को कि चारों तरफ से ढक दिया और ओले बंद नहीं हुए, सारा ओले पड़े। और जब ओले बंद हुए तो लोग पहुँचे तो माँ दुनिया से जा चुकी थी और बच्चा हंस रहा। धन्य है इन मेरी बहनों का, इनका तो बहुत कुछ है। तो इसी तरीके से एक माँ अपने बच्चे के लिए इतना सब कुछ कर सकती है, तो वो मेरी विश्वधात्री माँ। चिंता मत करो, कभी भी मुझे आँच नहीं आने देगी। एक और छोटी सी बात सुन लो। एक बार समुद्र में पार करने के लिए जहाज पर कुछ बहुत सारे यात्री बैठे हुए थे और बहुत बड़ा तूफान आ रहा था, उथल पुथल करता चला आ रहा था। तो सारे लोग व्याकुल थे, आतुर थे, भयभीत थे और एक पति पत्नी दंपति जो खड़े हुए थे, तो पति हंस रहा था, पत्नी पास में थी, उसका पति हंस रहा था। तो वो कहने लगी पागल तो नहीं हो गए, जहाज के लोग इतने भयभीत हैं, इतने व्याकुल हैं, डरे सहमे हुए हैं और ये तूफान हमारे जहाज को पलट देगा, उथल पुथल कर देगा, दुनिया से विध्वंस कर देगा, लेकिन आप हंसे जा रहे हैं। माने कि अरे पगली, तुझे पता ही नहीं कुछ, तू भी हंसने लगेगी, तू भी हंसने लगेगी। अगर तुम्हें इसका राज पता चल गया तो तू भी हंसने लगेगी। तलवार अपनी पत्नी की गर्दन में रख दी, पत्नी जब हंसने लगी खिलखिला के बोले क्यों हंस रही है अब तू? मैं इसलिए हंस रही हूँ, ये जो तलवार है
रक्षक है या मेरा स्वामी मेरा रक्षक है, तो ये तलवार दिखा देती है। मुझे समझ में आ गया कि इसी तरीके से मैं अपने स्वामी की गोद में बैठा हूँ, तो स्वामी की गोद में बैठा हुआ मेरा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। महात्मा आनंद स्वामी की पुस्तकों को आपने पढ़ा होगा। महात्मा आनंद स्वामी के बेटे रणवीर को एक बार किसी केस में सजा हो गई तो लोग स्वामी जी के पास आने लगे। जैसे किसी अपने परिचित के पास संकट होता तो लोग जाते हैं।